क्या आपको पता है श्रद्धा कपूर कितनों की गोद में बैठकर बनी रातों रात सुपरस्टार। और फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रद्धा को किसने कर दिया था प्रेग्नेंट। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रद्धा कपूर के उन राज्यों के बारे में जिसे आप नहीं जानते होंगे। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में अपनी सिंपल और क्यूटनेस को लेकर काफ़ी मशहूर है। वो टैलेंटेड और खूबसूरत तो है ही, साथ ही इनका हम्बल नेचर लोगों को खूब अच्छा लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम श्रद्धा कपूर के उन काले कारनामों को भी जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में ऐसे ऐसे कारनामे कर चुकी हैं जो उनके फैंस और उनके परिवार वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। श्रद्धा जितनी भोली दिखती है, असल जिंदगी में वो कितनी भोली है, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। श्रद्धा ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से की और आगे की स्कूलिंग पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से की। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, ये दोनों श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। इसके अलावा एक्टर वरुण धवन भी श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। उन दिनों वो फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती थी, तो इसीलिए प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा का ध्यान श्रद्धा के फेसबुक प्रोफाइल पर गया। अंबिका को श्रद्धा बहुत पसंद आई और उन्होंने श्रद्धा से अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बात की। मतलब कि श्रद्धा को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के दौरान पहली फिल्म ऑफर की गई जिसका नाम था तीन पत्ती, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म मिलते ही श्रद्धा को लगा कि अब उन्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके कारण बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद श्रद्धा अपने मन मुताबिक कॉलेज जाया करती थी, जिसकी वजह से बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने श्रद्धा से कहा कि यदि वो इसी प्रकार अंदर बाहर करती रहेंगी तो उनका कॉलेज छोड़ दें। श्रद्धा को एक फिल्म मिलते ही इतना घमंड आ गया, जिस वजह से उन्होंने फर्स्ट ईयर को छोड़कर बॉस्टन यूनिवर्सिटी को बाय बाय बोल दिया। श्रद्धा ने तीन पत्ती फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ पहली बार काम किया था, लेकिन ये फिल्म कमाई और कब चली गई किसी को पता नहीं। फ्लॉप हुई या हिट हुई, किसी को नहीं पता। इसके बाद 2011 में श्रद्धा कपूर की एक और फिल्म आई। ये फिल्म थी लव का द एंड। ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से पिट गई। दोनों फिल्में फ्लॉप और पढ़ाई भी ठप देखकर श्रद्धा बहुत परेशान थी। इनका करियर उस समय बहुत ही बुरी तरह से थम गया था, क्योंकि श्रद्धा को जिसके ऊपर घमंड था, जनता ने उस घमंड को तोड़ दिया। श्रद्धा को कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने डायरेक्टरों से मिन्नतें की सिफारिश की। तब जाकर श्रद्धा को एक फिल्म मिली, वो भी 2 साल के बाद, यानी 2014 में। और ये फिल्म थी आशिकी 2। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से श्रद्धा रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के गाने उस समय बहुत पॉपुलर थे। श्रद्धा के लव अफेयर्स की बात करें तो जब श्रद्धा 10 क्लास में थी, तब वो पहली बार एक रिलेशनशिप में आई थी वनराज जावेरी के साथ, जो आज मुंबई में एक फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर है। उस टाइम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन स्कूलिंग खत्म होने के बाद श्रद्धा यूएस चली गई और उन दोनों का रिश्ता भी यहीं खत्म हो गया। आशिकी 2 फिल्म के दौरान श्रद्धा का दूसरा अफेयर चला। आदित्य रॉय कपूर के साथ दोनों का अफेयर लगभग 2 साल तक चला। श्रद्धा की आशिकी 2 भले ही बड़ी हिट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा की तारीफ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। आशिकी 2 में जो श्रद्धा का रोल था, लोगों को वो रोल पसंद आया था जिससे इनकी तारीफ हुई थी, न कि एक्टिंग की। आशिकी 2 के बाद श्रद्धा की चौथी फिल्म आई, एक विलेन। इस फिल्म में श्रद्धा का रोल एक शो पीस की तरह था, यानी श्रद्धा को इसमें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इस मूवी को सफल मूवी बनाया रितेश देशमुख की एक्टिंग ने, क्योंकि इस फिल्म में श्रद्धा और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ही नए थे। इसके बाद हैदर फिल्म आई, लेकिन वह भी फिल्म फ्लॉप गई। श्रद्धा आदित्य का रिश्ता टूटने के बाद श्रद्धा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद श्रद्धा ने एक बार और अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार श्रद्धा ने जावेद अख्तर के पुत्र फरहान अख्तर के साथ अपना चक्कर चलाया। दरअसल फरहान और श्रद्धा साल 2016 में एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे। ये फिल्म थी रॉक ऑन 2। रॉक ऑन 2 के दौरान ये बातें मीडिया में आने लगी थीं कि फरहान और श्रद्धा का अफेयर चल रहा है। दोनों पार्टी और क्लब में एक साथ दिखने लगे थे। इसी दौरान जब फरहान श्रद्धा के रिश्ते की खबरें मीडिया में उठने लगीं, तो यह बात फरहान की पत्नी अधुना को पता चल गई, जिसके कारण अधुना भी फरहान से यह पूछती है
कि मुझसे शादी करने के बाद दूसरी लड़की के साथ उसने अफेयर क्यों बनाया, लेकिन फरहान कोई जवाब नहीं देता था और आखिरकार अधूना परेशान होकर फरहान अख्तर से तलाक लेकर उससे अलग हो गई। यहाँ फरहान के रिश्ते टूटने की वजह श्रद्धा को बताया गया। जब फरहान और अधूना का रिश्ता टूटा, तब उनसे शादी के 16 साल हो चुके थे।